चक्रांकित शालग्राम शिलाओं के विविध नाम, तीर्थ महात्म्य तथा 60 संवत्सरों के नाम। श्रीहरि ने कहा, हे शिव, चक्रांकित शालग्राम शिला की पूजा सब प्रकार के कल्याण मंगल प्रदान करती है। प्रथम शालग्राम शिला का नाम सुदर्शन है। इसमें एक चक्र का चिन्ह अंकित होता है। दूसरी शिला का नाम लक्ष्मी नारायण है। इसमें 2 चक्र के चिन्ह होते हैं। 3 चक्रों वाली शिला को अत्युच्च तथा 4 चक्रों वाली शिला को चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्र समन्वित अन्य शालिग्राम शिलाओं को क्रमशः वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण तथा पुरुषोत्तम के नाम से अभिहित किया गया है। 9 चक्रों वाली शिला को नवव्यूह और 10 चक्रों वाली शिला को दशात्मक कहते हैं। 11 चक्रों से युक्त शिला को अनिरुद्ध एवं 12 चक्रों से समन्वित शिला का नाम द्वादशात्मक है। उसके ऊपर चक्रों की चाहे जितनी संख्या हो, उनसे लक्षित शिला मूर्ति का नाम भगवान अनंत कहा गया है। जो शिला मूर्ति सबसे सुंदर हो, उसका पूजन करना चाहिए। ऐसी सुदर्शन मूर्तियां पूजित होने पर सभी कामनाओं को पूर्ण करती हैं। जहां शालग्राम और द्वारका शिला रहती हैं और इन दोनों शिलाओं का जहां संगम है, वहां मुक्ति रहती है, इसमें संदेह नहीं है। हे शंकर, शालग्राम, द्वारका, नैमिष, पुष्कर, गया, वाराणसी, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, सुकुरुक्षेत्र, गंगा, नर्मदा, चंद्रभागा, सरस्वती, पुरुषोत्तम क्षेत्र तथा महाकाल का अधिष्ठान उज्जैनी, ये सभी तीर्थ सब प्रकार के पापों का विनाश करने वाले एवं भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथि, विक्रम, विशु, चित्रभानु, स्वभानु, तारण, पार्थिव, व्यय, सर्वजीत, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नंदन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलंब, विलंब, विकार, शर्वरी, प्लव, शुभकृत, शोभन, क्रोधी, विश्वावसु, पराभव, प्लवंग, किलक, सौम्य, धारण, विरोधकृत, परिधावी, प्रमादी, आनंद, राक्षस, नल, पिंगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्री, दुर्मति, दुंदुभि, रुधिरोद्रारी, रक्ताक्ष, क्रोधन एवं अक्षय, ये 60 संवत्सर अपने नाम के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करने वाले हैं। स्वर के उदय से कार्यों के शुभ और अशुभ का ज्ञान होता है। शरीर में बहुत प्रकार की नाड़ियों का विस्तार है। नाभि प्रदेश के नीचे जो कंद स्थान अर्थात मूलाधार है, वहीं से उन नाड़ियों का अंकुरण होकर संपूर्ण शरीर में विस्तार होता है। 72,000 नाड़ियां नाभि के मध्य में चक्राकार अवस्थित रहती हैं। उन नाड़ियों में वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक 3 श्रेष्ठ नाड़ियां हैं। इनमें वामा सोमात्मिका, दक्षिणा सूर्य के समान तथा मध्यमा नाड़ी अग्नि के समान फलदायिनी एवं काल रूपिणी है। वामा नाड़ी अमृत रूपा है। वो जगत को आप्यायिता करती रहती है। दक्षिणा नाड़ी अपने रौद्र गुण से सदैव जगत का शोषण करती रहती है। जब शरीर में इन दोनों का एक साथ प्रवाह होता है, उस समय समस्त कार्यों का विनाश करने वाली मृत्यु आ पहुंचती है। यात्रादि के लिए प्रस्थान काल में वामा तथा प्रवेश के अवसर पर दक्षिणा नाड़ी प्रवाह को शुभ माना गया है। ईड़ा अर्थात वामा के श्वास प्रवाह काल में ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिए जो चंद्र के समान जगत के लिए भी शुभकारी हो, तथा पिंगला अर्थात दक्षिणा नाड़ी में प्राणवायु के प्रवाहित होने के समय सूर्य के समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिए। यात्रा में सभी कार्यों में तथा विष को दूर करने में ईड़ा नाड़ी का चलना अच्छा होता है। भोजन, मैथुन, युद्धारंभ में पिंगला नाड़ी सिद्धिदायक होती है। उच्चाटनादि अभिचार कर्मों में भी पिंगला नाड़ी का चलना उत्तम होता है। मैथुन, संग्राम और भोजन करते समय राजाओं को पिंगला नाड़ी के श्वास प्रवाह पर ध्यान रखना चाहिए। शुभ कार्यों के संपादन में, यात्रा में, विषापनोदन में तथा शांति एवं मुक्ति की सिद्धि में राजाओं को ईड़ा नाड़ी की गति पर विचार करना चाहिए। पिंगला एवं ईड़ा नामक दोनों नाड़ियां चल रही हो तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकार का कार्य न करें। विद्वान को यह समय विष के समान मानना चाहिए। सौम्यादि शुभ कार्यों में, लाभादि के कर्मों में, विजय के लिए, जीवन के लिए तथा गमनागमन के लिए वामा नाड़ी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात प्रतिघात, युद्धादि के
क्रूर कार्य, भोजन और स्त्री सहवास में दक्षिणा नाड़ी प्रशस्त होती है। प्रवेश तथा क्षुद्र कार्यों में भी दक्षिणा नाड़ी श्रेष्ठ होती है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय तथा जीवन और मृत्यु के विषय में प्रश्न करने पर यदि प्रश्नकर्ता की उस समय मध्यमा नाड़ी चल रही हो तो ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और यदि वामा तथा दक्षिणा नाड़ी के चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। इसी प्रकार प्रश्नकर्ता के स्वर में उदय तथा प्रश्नकर्ता की अवस्थिति आदि पर विचार करने से भी कार्य की सिद्धि असिद्धि का निर्णय तथा शुभ अशुभ काल का ज्ञान किया जाता है। इसके लिए स्वरोदय विज्ञान की जानकारी अपेक्षित होती है। रत्नों के प्रादुर्भाव का आख्यान तथा वज्र हीरे की परीक्षा। सूत जी ने कहा, अब मैं रत्न परीक्षा का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में बल नामक एक असुर था। उसने इंद्रादि सभी देवों को पराजित कर दिया था। उसको जीतने में देवगण समर्थ नहीं थे, अतः असमर्थ देवों ने एक यज्ञ करने का विचार किया और उस असुर के सन्निकट पहुंचकर उससे यज्ञ पशु बनने की अभ्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुर ने अपना शरीर उन देवों को दान में दे दिया, अतः अपने वाग्वज्र से वो पशुवत मारा गया। वचन पर अडिग पशु शरीर वाले उस असुर ने संसार के कल्याणार्थ एवं देवताओं के हित कामना के कारण यज्ञ में शरीर का परित्याग किया था। उस विशुद्ध कर्म को करने से उसका शरीर भी विशुद्ध सत्वगुण संपन्न हो उठा था, अतः उसके शरीर के सभी अंग रत्नों के बीज के रूप में परिणत हो गए। इस प्रकार रत्नों की उत्पत्ति होने पर देवता, यक्ष, सिद्ध तथा नागों का उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वे सभी विमान के द्वारा उसके शरीर को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो यात्रा वेग के कारण उसका शरीर स्वतः खंड खंड होकर पृथ्वी पर इधर उधर गिरने लगा। बलासुर के शरीर के अंग खंड खंड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहाँ कहीं रंचमात्र भी गिरे वहाँ रत्नों की खान बन गई और उन स्थानों की प्रसिद्धि उन्हीं रत्नों के नाम पर हो गई। पृथ्वी की उन खानों में विविध प्रकार के रत्न उत्पन्न होने लगे जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकार के पापों को नष्ट करने में समर्थ थे। रत्नों के विविध प्रकारों को वज्र, हीरा, मुक्तामणि, पद्मराग, मरकत, इंद्रनील, वैदूर्य, पुष्पराग, करकेतन, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा प्रवालादि कहा गया है। पारदर्शी विद्वजनों ने उनका ये नामकरण तथा संग्रह यथायोग्य गुणों को दृष्टि में रखकर किया है। अतः रत्न पारखी विद्वानों को सर्वप्रथम रत्नों के आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि का ज्ञान तत्संबंधित सभी शास्त्रों के द्वारा विधिवत प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कुत्सित लग्न या अनेक कुयोगों से बाधित अशुभ दिनों में जिन रत्नों की उत्पत्ति होती है वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण क्षमता को नष्ट करते हैं। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले राजा को चाहिए कि वो परीक्षा से किए गए अत्यंत शुद्ध रत्नों को धारण करे अथवा उनका संग्रह करे। जो रत्न शास्त्रों के ज्ञाता, कुशल, रत्न संग्रही तथा परीक्षण कार्य में दक्ष होते हैं उन्हीं को रत्नों के मूल्य और मात्रा को जानने वाला कहा गया है। वज्र हीरे को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिए सर्वप्रथम उसी की परीक्षा को बताएंगे। वज्रायुध इंद्र पर विजय की अभिलाषा रखने वाले उस बल नामक असुर के अस्थिभाग पृथ्वी के जिन जिन स्थानों में गिरे वे हीरे बनकर उन स्थानों में नाना प्रकार की आकृति वाले हो गए। हिमांचल, मातंग, सौराष्ट्र, पौंड्र, कलिंग, कोसल, वेणुवा तट तथा सौवीर नामक 8 भूभाग हीरों के क्षेत्र हैं। हिमालय से उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुका के तट से प्राप्त चंद्रमा के समान श्वेत, सौवीर देश वाले नीलकमल तथा कृष्णमेघ के समान, सौराष्ट्र प्रांतीय ताम्रवर्ण एवं कलिंग देशीय सोने के समान आभा वाले होते हैं। इसी प्रकार कुशल देश के हीरों का वर्ण पीत, पुंड देशीय श्याम तथा मतंग क्षेत्र वाले हल्के पीत वर्ण के होते हैं। यदि संसार में कहीं पर भी अत्यंत क्षुद्र वर्ण पार्श्व भागों में भली प्रकार से परिलक्षित होने वाली रेखा, विंदु कालिका, काक पदक और त्रास दोष से रहित परमाणु की भांति अत्यंत लघु तथा तीक्ष्ण धार से युक्त जो भी वज्र अर्थात हीरा दिखाई देता है उसमें निश्चित ही देवता का वास समझना चाहिए। रंग के अनुसार हीरकों में देवताओं के विग्रहों का निश्चय किया गया है। वर्ण को ध्यान में रखकर ही हीरों का विभाजन करना चाहिए। हरित, श्वेत, पीत,
पिंगल, श्याम तथा ताम्रवर्ण के हीरे स्वभावतः सुंदर होते हैं। उन हीरों में क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इंद्र, अग्नि, यम और मरुदेव प्रतिष्ठित रहते हैं। ब्राह्मण के लिए शंख, कुमुद अथवा स्फटिक के समान शुभ्र वर्ण का हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रिय के लिए शश, चंद्र लांछन के समान वर्ण वाला बभ्र, पिंगल भूरे वर्ण की धातु विशेष के समान वर्ण वाला विलोचन, आंख की तारा के समान वर्ण वाला वैश्य वर्ण के निमित्त कांत, कुमकुम अथवा कदली दल के समान आभा वाला तथा शूद्र वर्ण के लिए धौत, चांदी के समान अथवा तलवार के सदृश हीरा प्रशस्त है। विद्वानों ने राजाओं के योग्य 2 प्रकार के हीरों को उत्तम माना है, जो अन्य लोगों के लिए प्रशस्त नहीं होते हैं। जो हीरा जवा वर्ण तथा प्रवाल के समान रक्त वर्ण अथवा हल्दी रस के सदृश पीत वर्ण का होता है, वो राजाओं के लिए लाभप्रद है। सभी वर्णों का स्वामी होने के कारण अथवा समस्त वर्णों के गुणों को अपने में समाविष्ट करने के उद्देश्य से राजाओं को सभी के कल्याण की इच्छा से उक्त 2 प्रकार के हीरों को धारण करना चाहिए। ऐसे हीरों को धारण करने का अधिकार अन्य के लिए किसी भी प्रकार से नहीं है। जिस प्रकार लोक में निम्न और उच्च वर्ण का वर्ण सांकर्य दोषावह और दुखदायी होता है, रत्नों का वर्ण सांकर्य उससे भी अधिक दुखदायी होता है। केवल वर्णमात्र को देखकर ही विद्वानों को रत्न का संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुणवान रत्न होता है वही गुण और संपत्ति की विभूति होता है। इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्ट का सेतु है। जिस हीरे का एक भी श्रृंग टूटा हुआ अथवा छिन्न भिन्न दिखाई दे, तो गुणवान होने पर भी धनार्थी जनों को उसे अपने घर में नहीं रखना चाहिए। अग्नि के समान स्फुटित विशीर्ण श्रृंग भाग से युक्त मलिन वर्ण वाले तथा मध्य में बिंदुओं से चिन्हित हीरक को धारण करने पर इंद्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरे के संग्रह करने की लालसा नहीं करनी चाहिए। जिस हीरे का एक भाग अस्त्र शस्त्रादि से विदीर्ण शत विक्षत शरीर की आभा को प्राप्त हो तथा वो रक्त वर्ण से चित्रित हो, तो वैसा हीरा इच्छा मृत्यु से संपन्न शक्तिशाली व्यक्ति की भी शीघ्र मृत्यु को रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरे को धारण नहीं करना चाहिए। षटकोण, अष्टकोण, द्वादश कोण, षटपार्श्व, अष्टपार्श्व, द्वादश पार्श्व, षटधारा, अष्टधारा, द्वादश धारा, उत्तुंग, सम एवं तीक्ष्णाग्र भाग हीरे के खानिक अर्थात प्रकृतिगत गुण हैं। जो हीरा षटकोण, विशुद्ध, निर्मल, तीक्ष्ण धार वाला, लघु, सुंदर पार्श्व भाग से युक्त और निर्दोष है तथा इंद्रायुध वज्र के समान स्फुरित अपनी प्रभा को विकीर्ण करने में समर्थ हो, तो अंतरिक्ष भाग में स्थित वो हीरा इस पृथ्वीलोक में भी सुलभ नहीं है। जो मनुष्य तीक्ष्णाग्र, निर्मल तथा दोष शून्य हीरे को धारण करता है, वो जीवन पर्यंत प्रतिदिन स्त्री, संपत्ति, पुत्र, धन धान्य और गवादिक पशुओं की श्रीवृद्धि को प्राप्त करता है। सर्प, विष, व्याधि, अग्नि, जल तथा तस्करादिक भय एवं अभिचार मंत्रों के उच्चाटनादिक प्रयोग उसके सन्निकट आने के पूर्व ही दूर से ही प्रत्यागमित हो जाते हैं। यदि हीरा सभी दोषों से रहित तथा भार में 20 तंडुल के बराबर हो, तो मणिशास्त्र के पंडितों ने उसका मूल्य अन्य हीरे की अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। पूर्वोक्त परिमाण में 3 भाग, अर्धभाग, चतुर्थांश, त्रयोदशांश और 30वां अंश, 60वां अंश, 80वां अंश, शतांश तथा सहस्रांश भाग न्यूनाधिक होने पर मूल्य का निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है। 8 गौर सरसों के दाने के भार के बराबर एक तंडुल का भार होता है। जो हीरा सभी गुणों से संपन्न होता है और जल में डालने पर तैरता है, वो सभी रत्नों में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसी को धारण करना उचित है। जिस हीरे में अल्पमात्र भी स्पष्ट अथवा स्पष्ट दोष होता है, जो स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा उस हीरे को मनुष्य दशांश का मूल्य में ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरे में छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस हीरे का मूल्य स्वाभाविक मूल्य की अपेक्षा शतांश ही माना गया है। अलंकार के रूप में प्रयुक्त हीरे में यदि किसी भी प्रकार का दोष परिलक्षित होता है, तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा कदा जो हीरा सबसे पहले गुण संपत्तियों से परितुष्ट माना जाता है, वही बाद में दोषयुक्त हो जाता है। राजा को ऐसे दोषपूर्ण हीरे से बने आभूषण को धारण नहीं करना चाहिए। गुणहीन होने पर तो मणि भी आभूषण के योग्य नहीं होती है। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा रखने वाली स्त्री के लिए सर्वगुण संपन्न होने पर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता है। दीर्घ, चिपटा, ह्रस्व तथा अन्यान्य गुणों से रहित हीरे के विषय में कुछ कहना ही नहीं, वो तो दोषपूर्ण होता ही है। हीरे के कुशल विशेषज्ञ
लौह, पुष्पराग, गोमेद, वैदूर्य, स्फटिक एवं विविध प्रकार की कांचों से हीरक के प्रतिरूपों का निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वानों को कुशल परीक्षकों से उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिए। क्षार द्रव्य के द्वारा उल्लेखन विधि से एवं शाण प्रयोग से हीरों का परीक्षण करना चाहिए। पृथ्वी में जितने भी रत्न हैं अथवा लौहादिक जितनी अन्य धातुएं हैं, हीरा उन सब में चिन्हांकन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरे में चिन्ह करने में समर्थ नहीं है। गुरुता समस्त रत्नों के महत्व का कारण है, फिर भी रत्न शास्त्रज्ञ हीरे के विषय में इस निर्देश के विपरीत ही कहते हैं। पुष्पराग आदि जाति विशेष के रत्न दूसरी जाति के रत्न को काट सकते हैं, किंतु हीरक एवं कुरुवृंद अपनी ही जाति के रत्न को काटने में सक्षम होते हैं। हीरे से हीरा ही कट सकता है, अन्य रत्नों से वो हीरा काटा नहीं जा सकता है। स्वाभाविक हीरे के अतिरिक्त हीरक तथा मुक्तादि जितने प्रकार के रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्न की प्रभा ऊर्ध्वगामिनी नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है जिसकी प्रभा ऊपर की ओर जाती है। यदि हीरा टूटे हुए किनारों से दोषयुक्त हो या बिंदु अथवा रेखा से समन्वित हो अथवा विशेष वर्ण से रहित हो, तो भी इंद्रायुध चिन्ह से अंकित होने पर वो मनुष्य को धन धान्य एवं पुत्रादि से परिपूर्ण करता है। जो राजा विद्युत तुल्य समुज्वल एवं चमकते हुए शोभा संपन्न हीरे को धारण करता है, वो अपने पराक्रम से दूसरे के प्रताप को आक्रांत करने में समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामंतों को वश में रखकर वो पृथ्वी का उपभोग करता है। मुक्ता के विविध भेद, लक्षण और परीक्षण विधि। सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ हाथी, जीमूत, मेघ, वराह, शंख, मत्स्य, सर्प, शुक्ति तथा बांस में उत्पन्न मुक्ता फलों की संसार में प्रसिद्धि है, किंतु इनमें शुक्ति, सीप में प्रादुर्भूत मुक्ता ही अधिक उपलब्ध हैं। मुक्ता शास्त्री कहते हैं, इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है जिसको रत्नपद पर अधिष्ठित किया जा सकता है, वो शुक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। ये सूचिकादि यंत्रों से वेद्य होती है। शेष मुक्ताएं अवेद्य हैं। प्रायः बांस, हाथी, मत्स्य, शंख एवं वराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभावहीन होती हैं, फिर भी मांगलिक होने से वे प्रशस्त मानी जाती हैं। रत्न निर्णायक विद्वानों ने मुक्ताओं के जिन 8 प्रकारों का वर्णन किया है, उनमें शंख से उत्पन्न और हाथी से प्राप्त होने वाली मुक्ता को अधम कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता अपने मूल कारण के मध्य भाग में अवस्थित वर्ण के समान वर्ण वाली तथा परिमाण में बृहल्लोल फल के सदृश होती है। जो मुक्ता हाथी के कुंभ स्थल से निकलती है, वो पीत वर्ण वाली एवं प्रभाविहीन होती है। जो शंखोद्भव मुक्ताएं हैं, वे शांग धनुष के तुल्य वर्ण को प्राप्त पीत शंखों के श्रेष्ठ गोत्र में ही उत्पन्न होती हैं। जो गजमुक्ताएं हैं, उनका भी जन्म विशुद्ध वंश वाले मदमत्त गजराजों में होता है। उन्हें मौक्तिक प्रभाव अर्थात गजमुक्ता नाम से अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतया पीत वर्ण से युक्त एवं प्रभाविहीन होती है। मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता पाठीन मत्स्य की पीठ के समान वर्ण वाली, अत्यंत सुंदर, वृत्ताकार, लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है। ये जलचर प्राणियों के मुखों में होती है। उनमें भी जो मत्स्य अथवा समुद्र की जलराशि में विचरण करते हैं, वे इसके जनक होते हैं। वराह के दांतों से उत्पन्न मुक्ता उसके ही दंतांकुरों के सदृश वर्ण वाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाले विशिष्ट वराहराज कहीं किसी विशेष भूप्रदेश में ही पाए जाते हैं। बांस के पर्वों से उत्पन्न मुक्ताएं वर्षोपल ओले के समान समुज्वल वर्ण की सुंदर शोभा से सुशोभित रहती हैं। ऐसी मुक्ताओं के जनक बांसों के वंश दिव्यजनों के लिए उपभोग्य विशेष स्थान में अंकुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों में नहीं पाए जाते। सर्प मुक्ता मत्स्य मुक्ता के सदृश विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्ज्वल शोभा होती है। इसकी कांति शाण पर चढ़ाई गई तलवार की धार के समान अत्यंत स्वच्छ होती है। सर्पों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता को अर्जित करने वाले मनुष्य अतिशय प्रभा संपन्न, राज्य लक्ष्मी से युक्त तथा दुस्साध्य महान ऐश्वर्य संपन्न, तेजस्वी एवं पुण्यवान होते हैं। रत्नों के गुण एवं अवगुणों को जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों में पूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वानों के द्वारा शुभ मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन्न भवन के ऊपर उस मुक्ता को स्थापित करा दिया जाए, तो उस समय आकाश में देव दुंदुभियों की ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है। इंद्रधनुष की टंकार, विद्युल्लताओं के संघर्षण एवं सघन पयोधरों की पारस्परिक टकराहट से अंतरिक्ष आच्छादित हो उठता है।
जिसके कोषागार में ये सर्प मुक्ता रहती है, उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य आभिचारिक दोष के कारण नहीं होती। मेघ से उत्पन्न होने वाली मुक्ता पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती। देवगण आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। उस मेघ मुक्ता के तेज की दिव्य कांति से अनावृत समस्त दिशाएं आलोकित हो उठती हैं। सूर्य के समान दैदीप्यमान उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। अग्नि, चंद्र, नक्षत्र तथा ताराओं के तेज को तिरस्कृत करके जैसे सूर्य के कारण दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अंधकार से भरी हुई रात्रियों में भी उस मेघ मुक्ता का तेज दिन के प्रभा के समान ही प्रभा को विकीर्ण करता है। विचित्र रत्न कांति को प्राप्त सुंदर आभूषण को प्रशस्त बनाने के लिए जलराशि वाले चारों समुद्रों से इस मुक्ता का जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये जिसके पास रहती है वो राजा होता है। उसके राज्य की संपूर्ण भूमि सोने से परिपूर्ण होती है। कदाचित शुभ तथा महान कर्म विपाक से यदि कोई दरिद्र भी इस मेघ मुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास जब तक ये रहती है तब तक वो शत्रुओं से रहित संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। ये मेघमणि मात्र राजा के लिए ही शुभप्रद है ऐसा नहीं है, अपितु प्रजाओं के भाग्य से भी इसका जन्म होता है। ये अपने चारों ओर सहस्त्र योजन पर्यंत क्षेत्र में अनर्थों को आने नहीं देती। दैत्यराज बलासुर के मुख से विशीर्ण हुई दंत पंक्ति आकाश में फैली हुई नक्षत्रमाला के समान प्रतीत होती थी। विचित्र वर्णों में भी अपना विशुद्ध स्थान रखने वाली वो दंतावली आकाश से उस समुद्र की जलराशि में गिरी जो पूर्णिमा के चंद्र की समस्त षोडश कलाओं को तिरस्कृत करने में समर्थ महागुण संपन्न मणिरत्न का निधान है। समुद्र के जल में उसे शुक्ति में स्थान प्राप्त हुआ, अतः वो सामुद्रिक मुक्ता का प्राचीन बीज बन गया, जिससे अन्य मुक्ताओं का उद्भव हुआ। समुद्र के जिस जल प्रदेश में सुंदर रत्न मुक्तामणि के बीज गिरे, उसी प्रदेश में वे बीज फैलकर शुक्तियों में स्थित होने के कारण मुक्तामणि मोती हो गए। अतएव सिंहल, परलोक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पार्श्व, कुबेर, पांड्य, हाटक और हेमक ये मुक्ताओं के खजाने हैं। वर्धन, पारसिक, पाताल, लोकांतर तथा सिंहलादि की शुक्ति मुक्ताएं प्रमाण, स्थान, गुण और कांति की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मुक्ताओं की तुलना में अत्यधिक हीन वर्ण की नहीं होती हैं। अतः विद्वान व्यक्ति को उनके मूल उत्पत्ति स्थान को लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके रूप एवं प्रमाण पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार की मुक्ता से संबंधित गुण अवगुण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सर्वत्र सब प्रकार की आकृतियों में पाई जाती है। शुक्ति से उत्पन्न एक मुक्ता फल का मूल्य 1305 मुद्रा होता है। आधे तोले भार वाली मुक्ता का मूल्य उक्त मूल्य की अपेक्षा 5 की अपेक्षा 2 भाग कम होता है। जिस मुक्ता का भार 3 माशा अधिक हो उसका मूल्य 2000 मुद्रा कहा गया है। 2.5 माशा परिमाण वाली मुक्ता का मूल्य 1300 मुद्रा होता है। जो मुक्ता 2 माशा परिमाण की होती है उसका मूल्य 800 मुद्रा है। जिसका परिमाण आधा माशा है उसका मूल्य 320 मुद्रा है। जो मुक्ता भार में 6 गुंजा के बराबर है, पंडितों ने उसका मूल्य 200 मुद्रा स्वीकार किया है। जिसका परिमाण 3 गुंजा है वो 100 मुद्रा की होती है। जो मुक्ता उक्त परिमाण में 16वां भाग है, विद्वानों ने उसको दार्विका कहा है, उसका मूल्य 110 मुद्रा होता है। जिस मुक्ता का कथित परिमाण की तुलना में भार 20 की अपेक्षा 1 भाग होता है, उसको विद्वानों ने भवक की संज्ञा प्रदान की है। यदि वो मुक्ता गुणहीन न हो तो उसका मूल्य 97 मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाण में 30 की अपेक्षा 1 भाग की होती है उसको शिक्य कहा जाता है, उसका मूल्य 40 मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गए परिमाण की अपेक्षा 40 की अपेक्षा 1वां अंश हो तो उसका मूल्य 30 मुद्रा है। जो मुक्ता 50 की अपेक्षा 1वां अंश परिमित होती है उसे सोम कहा जाता है, उसका मूल्य 20 मुद्रा है। जो मुद्रा 60 की अपेक्षा 1 अंश के बराबर होती है उसको निकर शीर्ष कहा जाता है, वो 14 मुद्रा मूल्य की होती है। 80 की अपेक्षा 1 तथा 90 की अपेक्षा 1 अंश परिमित मुक्ता को कूप्य नाम से अभिहित किया गया है, उसका मूल्य क्रमशः 11 और 9 मुद्रा है। विशुद्धता के लिए मुक्ताओं को अन्न पात्र अर्थात अन्न रखने वाले मटके में
भरे हुए जंबीर रस में डालकर पकाना चाहिए। तत्पश्चात उनकी मूल आकृतियों को घिसकर चिक्कण एवं समुज्ज्वल आकार प्रदान करके उनमें यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्णतया आर्द्र मिट्टी से लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर बिडाल पुटपाक में मुक्ताओं का पाचन करें। उसके बाद उन्हें चिकना और उज्ज्वल बनाने के लिए उसमें से निकालकर दूध अथवा जल या सुधारस में पकाया जाता है। तदनंतर स्वच्छ वस्त्र से घिस घिस कर उन्हें उज्ज्वल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से वो मौक्तिक अत्यधिक गुणवान तथा कांति से युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली, सिद्ध एवं संतप्त जनों के हित में लगे रहने वाले दयावान आचार्य व्याडी ने ऐसा ही कहा है। रस विशेष में शोधित वही मुक्ता शरीर का अलंकार होती है, जो श्वेत कांच के समान हो, स्वर्ण जटित हो तथा रत्न शास्त्र के अनुसार सुपरीक्षित होने के कारण तार कष्ट का निवारण करने वाली हो। सिंहल देश के कुशलजन ऐसा ही शोधनादि कार्य करते हैं। यदि किसी मुक्ता के कृत्रिम होने का संदेह हो तो उसको लवण मिश्रित उष्ण स्नेह द्रव्य में एक रात रखकर सूखे वस्त्र में वेष्टित करके यथायोग्य धान्य के साथ उसका मर्दन करे। ऐसा करने से यदि उसमें विवर्ण भाव नहीं आता है तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए। यथोक्त प्रमाण वाली गुरु श्वेत, स्निग्ध, स्वच्छ, निर्मल एवं तेज संपन्न, सुंदर एवं वृत्ताकार मुक्ता गुण संपन्न मानी गई है। प्रमाण में बड़ी बड़ी, सुंदर, रश्मि कांति से परिपूर्ण, श्वेत, सुवृत्ताकार, समान एवं सूक्ष्म छिद्र से युक्त जो मुक्ता होती है वो क्रयन करने वाले व्यक्ति को भी आनंदित करती है। अतः ऐसी मुक्ता को प्रशस्त मानना चाहिए। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि रत्न शास्त्रीय परीक्षा विधि के अनुसार जिस मुक्ता में सभी गुणों का उदय हो गया है, यदि वो मुक्ता किसी पुरुष का संयोग प्राप्त कर लेती है तो वो अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी अनर्थोत्पादक दोष के संपर्क में नहीं आने देती। पद्म